नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग टॉपिक वाइज सेशन चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ने डीसी जनरेटर का ये टॉपिक है, जिसमें से 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। ये तीसरा लेक्चर होगा ऑब्जेक्टिव का। तो आइए शुरू करते हैं 21 नंबर से। किस मोटर को बिना लोड के नहीं चलाया जा सकता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग डीसी सीरीज मोटर। इसको हम लोग बिना लोड के नहीं चला सकते हैं, क्योंकि बिना लोड चलाने से इसकी गति बहुत ही खतरनाक गति हो जाती है। तो इसलिए इसको हम लोग, और डीसी शंट मोटर होता है, इसको बिना लोड के चलाया जाता है, डीसी शंट जनरेटर। डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, ये आर्मेचर के सीरीज में लगता है, आर्मेचर के सीरीज में लगता है, और ये मोटे तार का कम लपेट होता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है। मोटे तार का कम लपेट। किस जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं? यानी आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी में जुड़े होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी में किसमें? डीसी सीरीज मोटर। आगे है 23 नंबर। किस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती है? तो आर्मेचर के समांतर में जुड़ने वाली फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट मोटर। किस जनित्र नहीं यहाँ पर होगा, मोटर होगा। ठीक है, तब ये या तो यहाँ जनित्र, तो ये सब जगह जनित्र करना पड़ेगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें भी इस वाला ऑप्शन जो है ना, इसमें गलत टाइप हो गया है। किस जनित्र में लोड के बिना चलाया जाता है? डीसी शंट जनित्र। यहाँ पे जनित्र होगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ भी, यहाँ भी। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से डीसी शंट जनित्र के आर्मेचर धारा के लिए सूत्र है। तो आर्मेचर धारा के लिए सूत्र क्या होता है? आई। देखिए अब बैक जो ईजी बराबर क्या होता है? ईजी बराबर वी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, तो इधर ले आएंगे तो ईजी माइनस वी हो जाएगा, ईजी माइनस वी, और आई ए बराबर हो जाएगा ईजी माइनस वी अपान आर ए। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ये हो जाएगा ईजी माइनस वी अपान आर ए, ये फार्मूला होगा। ये वाला ऑप्शन ये गलत है, ये होगा। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या कार्बन ब्रश प्रयोग करते हैं? इंटरपोल प्रयोग करना चाहिए, कंपनसेटिंग बाइंडिंग प्रयोग। ये सभी चीजें हैं जो स्पार्किंग को कम करती है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता क्या होती है? तो घूर्णन दिशा के पीछे पोल की ध्रुवता के समान होती है, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वही अगर डीसी मोटर की बात करेंगे तो आगे आने वाले ध्रुवता के समान होती है। ठीक है, ये मोटर के लिए। निम्न में से कौन सी हानि डीसी जनित्र में होती है? तो यांत्रिक हानि, ताम्र हानि और लौह हानि, ये तीनों हानियां हमें डीसी जनित्र में देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सी हानि लोड के साथ परिवर्तित होती है? तो लोड के साथ परिवर्तित हानि को हम लोग कहते हैं ताम्र हानि। ये लोड के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 नंबर है, डीसी जनित्र की दक्षता कितनी होती है? इफिशियंसी तो होती है 85 से 95%।
100% होते हैं जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, 99 ऑटो ट्रांसफार्मर का होता है। मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। तो मशीन में दक्षता की वृद्धि क्या होती है, हानियों को अगर हम घटा दें, हानियां कम हो जाएं तो दक्षता में हमें वृद्धि की जा सकती है। जनित्र में डमी कॉइल प्रदान किया जाता है वोल्टेज परिवर्तन के लिए, फ्लक्स घनत्व बढ़ाने के, या रोटर होगा, रोटर को यांत्रिक बैलेंस किया जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी रोटर को यांत्रिक बैलेंस किया जा सके। डीसी जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है। तो हम लोग जानते हैं ई बराबर होता है NP/Z/60A होता है ना। तो इसमें ये स्पीड और फ्लक्स दोनों क्या हो जाता है, इससे समानुपाती N∅, यानी कि गति के भी प्रति ध्रुव, फ्लक्स के भी, और ध्रुवों की संख्या, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ब्रशों को कहाँ रखा जाए कि उच्चतम दक्षता प्राप्त हो गए, तो वो MNA, इसको कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये दो एक्सिस होते हैं। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जनित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुख्य फ्लक्स की एक समान नष्ट होना, ईएमएफ का मान और दक्षता घट जाना, मुख्य पोल का अवशिष्ट, ये सभी चीजें होती हैं, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी आर्मेचर रिएक्शन में मुख्य फ्लक्स का समानता नष्ट हो जाता है और ईएमएफ घट जाता है, दक्षता भी घटती है और मुख्य पोल का अवशिष्ट चुंबकत्व भी खो जाता है। निम्नलिखित का सही मिलान नहीं है, यानी इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सही मिलान नहीं किया गया है। जैसे ओवर कंपाउंड जनरेटर में हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं, अंडर कंपाउंड पोल प्रकाश या रेलवे में यूज करते हैं, लेबल कंपाउंड और लेट मशीन में यूज करते हैं, निकटतम लोड के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड को बूस्टर नहीं, ये तो डीसी जो जनित्र डीसी सीरीज जनित्र बूस्टर के रूप में कहते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र को हम लोग आर्क वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर हम लोग का, कि डी है जो सही नहीं। हिस्टेरेसिस क्षति का निम्न में से कौन सा सूत्र है, तो ये होता है WH बराबर फाई ईटा बी मैक्स 1.6 FB। तो ऑप्शन किसमें है, ए है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो हिस्टेरेसिस हानि की बात कर ले तो ये होता है बी मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर, ये होता है सी वाला ऑप्शन है हिस्टेरेसिस ईडी करंट लॉस के लिए। निम्न में से स्टे लॉस का मान होता है, स्टे लॉस हम लोग कहते हैं लौ क्षति और यांत्रिक क्षति, इसको स्टे लॉस कहते हैं। और इसमें शंट फील्ड अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपका कांस्टेंट लॉ मतलब स्थिर हानि, यानी कि इसमें स्थिर हानि ये बदलता नहीं है। और इसमें आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, इसकी क्षति ये वेरिएबल हानि यानी अस्थिर हानि के अंतर्गत। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, लौ क्षति और यांत्रिक क्षति। वह क्षति जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध और ब्रशों के संपर्क प्रतिरोध के कारण होता है। तो जो प्रतिरोध इसको हम लोग बोलते हैं ताम्र हानि। ठीक है, आर्मेचर कोर जो फील्ड कोरों के में होता है उसको बोलते हैं लौ हानि। और जो वायु घर्षण, बेयरिंग के कारण घर्षण इस प्रकार के होते हैं उसको बोलते हैं यांत्रिक हानि या क्षति। देखिए इसमें 40 नंबर में है, आर्मेचर के वायु घर्षण, बेयरिंग के घर्षण और ब्रशों कंप्यूटर के घर्षण से होने वाली क्षति को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक क्षति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।